Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. Guys, we are going to see here about Yes Bank. So first of all, we will discuss some key updates today. दोस्तों आज है 27 जुलाई 2020, 1:24 का स्टेटस आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। दोस्तों लास्ट क्लोजिंग प्राइस की हम बात करें येस बैंक लिमिटेड की तो 13.65 की थी, यानी 24 जुलाई को, और आज ये ओपन होता है 12.30 पे। जी हाँ, 13.65 की क्लोजिंग थी और आज ओपन होता है 12.30 पे। 12.30 आज का इसका लो है और वही आज के दिन का इसका हाई है, यानी इंट्राडे लो 12.30, इंट्राडे हाई भी 12.30 है। वहीं पे आज के दिन के लिए लोअर प्राइस बैंड लगा था 12.30 का और अपर प्राइस बैंड लगा था 15.00 का, जबकि ये कोई मूवमेंट नहीं शो किया है अपने ओपनिंग प्राइस के बाद से। 52 वीक लो 5.65 एंड 52 वीक हाई है 98.70। करंटली 12.30 के ऊपर जो कि इसका लोअर सर्किट है उसके ऊपर लॉक्ड है, और टोटल वॉल्यूम की अगर आप बात करेंगे तो 283.7 मिलियन, यानी 28,37,45,110। अब मैं टोटल मार्केट कैप की अगर आप बात करेंगे तो NSE के ऊपर 30,817.53 करोड़ की मार्केट कैप है। फेस वैल्यू ऑफ दिस स्क्रिप्ट इज 2.00, बीटा 0. माइनस है, माइनस में 0.13 है। इंडस्ट्री का PE रेशियो अगर आप देखेंगे तो 26.27 है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट की अगर आप बात करेंगे तो 54.843% है NSE के ऊपर। वहीं अगर आप BSE का अगर डेटा चेक करेंगे तो 55.88% है। टेक्निकल ट्रेंड की अगर आप बात करेंगे तो वेरी बेरिश है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और कुछ स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे तो इन्वर्टेड हैमरिंग हो रही है, इफेक्टिव यूजिंग इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, ROCE इम्प्रूविंग इन लास्ट 2 ईयर्स, ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं अभी आप छोड़ दीजिए, अभी हम लोग देखेंगे पहले यहाँ पे हम लोग रिटर्न परसेंट देख लेते हैं। दोस्तों एक हफ्ते का रिटर्न परसेंट है 36.27%, 1 मंथ का सब माइनस में है दोस्तों, -52.87%, 3 मंथ्स का -56.15% और 6 मंथ का -68.50% एंड 1 ईयर का -87.02% है। ओके, नाउ टेक्निकल्स की थोड़ी सी बात करेंगे तो टेक्निकल ट्रेंड मैंने आपको बता ही दिया है, वेरी बेरिश है। इसके अलावा आपसे बात करना चाहूँगा पाइवोटेड लेवल की। पाइवोटेड लेवल दोस्तों इस स्क्रिप्ट का है 13.87 पे। रेजिस्टेंस इसको फेस करना पड़ेगा, पहला वाला 14.18 पे, सेकंड रेजिस्टेंस फेस करना होगा 14.72 पे एंड थर्ड रेजिस्टेंस फेस करना होगा 15.03 पे। हालांकि इसको सपोर्ट फर्स्ट जो सपोर्ट लेवल था 13.33 का था, जो कि ख़राब हो चुका है, मतलब ब्रेकआउट हो चुका है। सपोर्ट लेवल 2 13.02 का था, जो कि ब्रेकआउट हो चुका है। सपोर्ट लेवल थर्ड अगर हम देखेंगे तो 12.48 पे था, जो कि ब्रेकआउट हो चुका है। ऑलराइट, हम मूविंग एवरेजेस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों। 5 दिन के मूविंग एवरेज की बात करेंगे तो 15.65 है। 10 डेज़ के एम ए की बात करेंगे 17.81 है। 20 डेज़ के एम ए की बात करेंगे 21.76 है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट 50 डेज़ मूविंग एवरेज दैट इज़ 25.44 एंड 100 डेज़ मूविंग एवरेज इज़ 27.64 एंड 200 डेज़ मूविंग एवरेज इज़ 38.44। सारे के ऊपर ही आप देख सकते हैं एक बेरिश नेचर है। ऑलराइट, अब मैं थोड़ी सी अपडेट्स की अगर बात करूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ सेलिंग क्वांटिटी जो लगी हैं BSE के ऊपर 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 6 करोड़ 9,34,294 और टोटल बाइंग क्वांटिटी 0 है। ऑलराइट, ओके, नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट न्यूज़, देन न्यूज़ दोस्तों ये है, आप देख सकते हैं कि इसको फ्यूचर एंड ऑप्शन से भी बैन कर दिया गया है, फ्यूचर ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे न्यूज़ की। तो दोस्तों न्यूज़ कुछ ऐसी है कि इसका जो FPO था, यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, वो 27 जुलाई यानी आज के दिन लिस्ट होनी थी। जी हाँ, सिक्योरिटी एक्सचेंज पे उसको लिस्ट किया जाना था और उससे पहले ये 49% प्लंज हो चुका था और आज ये लिस्ट होना है। तो लेट्स डिस्कस, देयर इज़ अ न्यूज़ बेस्ड ऑन दिस and it's current updates, so let's read this article very carefully, please listen. Yes Bank logged in lower circuit as FPO shares debit on exchanges.
There were pending sale orders of 44 crore 16 lakh 40,911 shares with no buyers available. Yes Bank share price was locked in 10% lower circuit on July 27 after the company's quantities allotted in the follow-on public offering FPO get listed on the bourses. The private sector lender raised 14,272 crore to FPO, which was subscribed 95%. जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो आपका यस बैंक है वो FPO यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग के जरिए 15,000 करोड़ का लगभग इसको अरेंजमेंट करना था, लेकिन 14,272 करोड़ इन्होंने रेज किए फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग के जरिए, जो कि 95% सब्सक्राइब किया गया। और जो रिमेनिंग इशू है, रिमेनिंग अमाउंट है वो SBI कैपिटल मार्केट्स के थ्रू अरेंजमेंट होगा। द इशू साइज वॉज 15,000 करोड़, सो द बैलेंस अमाउंट वुड बी कंट्रीब्यूटेड बाय द इशू अंडरराइटर SBI कैपिटल मार्केट्स। In the issue prospectus, SBI Capital Markets had committed to underwriting an amount of 3,000 crore. जी हाँ, SBI कैपिटल मार्केट ने अंडरराइटिंग प्रोसेस के लिए उन्होंने 3,000 करोड़ रुपए जो है कमिट किए थे कि वो दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3,000 नहीं है, बहुत कम अमाउंट है। 15,000 माइनस 14,272 करेंगे, जो भी अमाउंट आएगा वो SBI कैपिटल मार्केट्स के जरिए इशू हो जाएगा। The final issue price has been fixed at 12 rupees per share, the lower end of the price band of rupees 12 to 13. Okay, employees received shares at 1 या जो दोस्तों इनके अंदर एम्प्लॉयज़ हैं, जो एम्प्लॉयज़ इस बैंक में काम करते हैं, उनको 1 रुपये के डिस्काउंट पे ये शेयर मिलेगा। एंड यस बैंक शेयर प्राइस हैज़ करेक्टेड कंसिस्टेंटली सिंस July 10, losing 48.8% to close at rupees 13.65 on July 24. It shed 55% after the announcement of FPO price ban on July 10. जुलाई 10 को इन्होंने FPO यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग को अनाउंस किया था, और उसके बाद है 55% शेड हो चुका है तब से। एंड 9:20 आवर्स 0920 यानी 9:20 पे ये 12.30 के ऊपर कोट कर रहा था BSE के ऊपर। एंड ऑलराइट, सो ये एंड हो गया आर्टिकल का। तो दोस्तों इस आर्टिकल का यही कहना है, इस आर्टिकल में ही बताया गया है कि यहाँ पे FPO आज लिस्ट होना था। FPO के जरिए जो इन्होंने इशू किए थे क्वांटिटीज़ शेयर जो इशू किए थे उसको लिस्ट किया जाना है सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज ऑफ, मतलब उस पर एक्सचेंज पे बेसिकली। तो वो लिस्टिंग से पहले ही आज ये लोअर सर्किट में चला गया। तो ये कुछ अपडेट्स थे जो मुझे आप लोगों को बताना था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। और कुछ अगर आपको पूछना है या और कुछ आपको थोड़ा बहुत जानकारी है, कुछ बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के जरिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। आई होप you understood what I wanted to say. So I would like to terminate right here, guys. If you haven't liked this video, please make sure to do that, and take care, guys. See you next time.